हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा डायलिसिस मशीन के जो पार्ट हैं उसके नाम। ये है फ्रेजनेस कंपनी की डायलिसिस मशीन। तो सबसे पहले आ जाते हैं जो इसके फ्रंट वाला हिस्सा है उसके नाम कौन कौन से वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले ये जो लाइट लगी हुई है ये इसका नाम है ट्रैफिक लाइट। ये अलार्म को शो करती है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है पूरा इसका नाम है मॉनिटर। इसमें पूरी प्रोफाइलिंग और मैनुअल सेटिंग होती है। उसके बाद ये है बीपी कफ जिसके थ्रू पेशेंट का बीपी चेक किया जाता है। उसके बाद ये हो गया ब्लड पंप। इसका दूसरा नाम है एक्स्ट्रा कार्पोरल सर्किट। ये है स्लाइड कैरिज जिसमें हेपरिन को फिक्स किया जाता है। आईवी पोल जिसमें नॉर्मल सलाइन या कोई भी फ्लूइड लगाया जाता है। डायलाइजर होल्डर, आर्टीरियल चेंबर होल्डर, वेनस चेंबर होल्डर, एयर बबल कैचर जो कि एयर को डिटेक्ट करता है, ऑप्टिकल डिटेक्टर, अल्ट्रासोनिक सेंसर। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा हो गया इसको बी बैग कहा जाता है। इसमें दो कंसंट्रेट लाइन लगी होती है जो कि सॉल्यूशन को सक कर रही होती है, जो कि हमारा ए और बी सॉल्यूशन होता है उसको सक कर रही होती है। ये मशीन का ब्रेक हो गया जिसके थ्रू मशीन को आगे पीछे हटाया जाता है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको शंट कवर कहा जाता है। इसमें दो ओजिस लगे होते हैं जिनको कपलर भी कहा जाता है। तो दो कपलर लगे होते हैं, एक रेड कलर का होता है जो कि डायसाइलेट फ्लूइड लेकर आ रहा होता है डायलाइजर में, और दूसरा जो होता है ब्लू कलर का होता है, वो उसका काम है वेस्ट को ड्रेन करना। उसके बाद आ जाते हैं सेटिंग और मैनुअल पे। तो सबसे पहले ये जो बटन लगा होता है इसके थ्रू मशीन को ऑन ऑफ किया जाता है। उसके बाद ये वाला जो बटन है क्लीनिंग का बटन है जिसके थ्रू मशीन को रिंस पे लगाया जाता है। उसके बाद ये जो बटन है टेस्ट का बटन है। जैसे मशीन रिंस पास करेगी तो उसके बाद हम मशीन को टेस्ट पे लगाएंगे। उसके बाद ये वाला जो बटन हो गया प्राइम का बटन हो गया। जब मशीन का पंप बंद होता है तो सबसे पहले हम प्राइम के बटन के थ्रू मशीन का पंप ऑन करेंगे। ये रीसेट का बटन है जिसके थ्रू कोई भी ऑप्शन आएगा तो इसके थ्रू हम मशीन को रीसेट करेंगे। उसके बाद ये म्यूट का बटन हो गया। कोई भी अलार्म आएगा तो इसके थ्रू हम मशीन को म्यूट करेंगे। उसके बाद ये वाला बटन जो है इसके थ्रू हम ब्लड पंप को चला सकते हैं। उसके साइड में जो दो बटन लगे होते हैं उसके थ्रू हम पंप की स्पीड को बढ़ा या कम कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बटन है ये कंडक्टिविटी का बटन है या फ्लो का बटन भी इसको बोला जाता है। तो इसके थ्रू हम फ्लो को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ये यूएफ का बटन है जिसके थ्रू हम यूएफ टाइम और जो प्रोफाइल है वो सेट करते हैं। उसके बाद ये बीपी का बटन है जिसके थ्रू हम पेशेंट का बीपी चेक कर सकते हैं। और उसके नीचे एक बटन होता है जो पहले बीपी चेक किया होता है उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि पहले बीपी कितना था। उसके बाद ये कीबोर्ड हो गया जिसके थ्रू हम कोई भी नंबरिंग या प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये भी कीबोर्ड होता है जिसके थ्रू हम कोई भी मशीन की रेंज या कोई सेटिंग ऊपर से नीचे कर सकते हैं। इसके साइड में जो बटन है इसको स्किप का बटन कहा जाता है जिसके थ्रू हम किसी सेटिंग से स्किप कर सकते हैं। अब ये हेपरिन का बटन है जिसके थ्रू हम हेपरिन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये जो दो बटन होते हैं इसके थ्रू हम स्लाइड क्रेज को ऊपर से नीचे कर सकते हैं। और उसके साइड में ये बोलस का बटन होता है जिसके थ्रू हम हेपरिन का बोलस दे सकते हैं। बाद ये वाला जो बटन है इसके थ्रू हम वेनस चैम्बर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाद आ जाते हैं मशीन के जो बैक वाला हिस्सा है उसके बारे में। तो उसमें एक डायसेट फिल्टर लगा होता है जो कि आरओ का जो पानी आ रहा होता है उसकी प्यूरिफिकेशन कर रहा होता है। उसके बाद एक सिट्रो सॉल्यूशन मशीन में लगा होता है, उसका काम है बैक्टीरिया और जरासीम को किल करना। उसके बाद ये ब्लैक बटन होता है जो कि पावर बटन होता है जिसके थ्रू मशीन को पावर सप्लाई होता है।